आंसर क्विकली। मैम मुझे पता है। हाँ तो डू एंड टेल मी द आंसर। हाँ ठीक है। हो गया कंप्लीटेड। मैम हो रहा है। Ma'am, what do we have to do? यस What do we have to do? beta, the question is written over here. This is the question. The perimeter of a rectangle is given, breadth is given, and you have to find the length of that rectangle. मैम पेरीमीटर दिया है, ब्रेथ दिया है, लेंथ निकालना है। देवांश कीप क्वाइट। मैम मुझे दोनों पता है। हाँ देन कीप क्वाइट। मैम बोलू। नो नो। वेरी इजी, इट इज वेरी इजी। इसमें तो फॉर्मूला है और उसमें तो फॉर्मूला भी नहीं है। उसमें तो यू जस्ट कैन सी द आंसर इन फ्रंट ऑफ यू। Yes, Ayushi. Come done. Yes, ma'am. What is the perimeter formula for a rectangle? 2 2 into into L L plus B. plus B. 2 into length plus breadth. We have length, we have perimeter. This is perimeter. Perimeter पता है और length पता है, हमें breadth निकालनी है. Yes, Devansh, what answer are you getting? मैम 7। No, मैम 12। no, incorrect. सी बेटा, पेरीमीटर की जगह पर पेरीमीटर रखो एंड ब्रेथ की जगह पर ब्रेथ रखो और लेंथ को मैम छोड़ दो। हो मैम मैम जो पूरा रेक्टेंगल है उसका पूरा पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर। यस बेटा, यहाँ पर आपको पेरीमीटर की जगह पर 14 रखना है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हमें ब्रेथ पता है, लेंथ नहीं पता है, सो हम लेंथ ऐसे ही रख देंगे और ब्रेथ को हम लोग लिख देंगे। व्हाट ब्रेथ, क्या ब्रेथ है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 लिख दिया। अब क्या हुआ, ये 2 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। सो ये डिवाइड होके क्या आएगा? डिवाइड 14 बाय 2। व्हाट आर यू गेटिंग? मैम 7। 2 7 जा. आयशा, व्हाट आर यू गेटिंग? 14 डिवाइडेड बाय 2। Ma'am, 7. 7, यस। सो वी विल गेट 7। ठीक है, यहाँ पर देखो 7 इज इक्वल्स टू L प्लस 2। अब यहाँ पर वो एडिशन में है, यहाँ पर वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो 7 माइनस 2 इज इक्वल्स टू L। 7 माइनस 2 इज 5।
तो 5 सेंटीमीटर इज द लेंथ। लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। आपको ऐसे फॉर्मूले में रख कर देखना है। मैम मैम स्क्वायर का 3। हाँ, स्क्वायर का तो 3 होगा। स्क्वायर का कैसे 3 होगा बेटा? लेंथ जो है वो ही ब्रेथ होगी, क्योंकि सारे मैम जो साइड्स इक्वल स्क्वायर होते है हैं। मैम जो स्क्वायर है उसका एक लाइन 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसको हम लोग लेंथ बोलते हैं और इसको ब्रेथ बोलते हैं, बट स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर लेंथ 3 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ क्या होगी? मैम 3 सेंटीमीटर। यस आयशा, क्या होगी ब्रेथ? 3 सेंटीमीटर। अनायुषी, मैम 3 सेंटीमीटर। समझ आया? बेटा लेंथ आपको दी है 3 सॉरी 3 मीटर्स। आपको पेरीमीटर देखना ही नहीं है, उसमें अगर एक साइड दिया है तो बाकी सारे साइड सेम है। तो ब्रेथ इज ऑल्सो 3 मीटर्स। अंडरस्टूड? यस मैम। Clearly? Okay, now I have one more question. Find the perimeter of a rectangle. चलो, ब्रेथ निकालनी है, लेंथ और पेरीमीटर दिया है। क्विकली फाइंड। मैम देवांश, सॉल्व। मुझे पता चल गया। Devansh, see if you can solve this one. Perimeter of a square is 16 centimeter. You have to find the length and the breadth. यस मैम। Wait. Okay, Aisha, what is the answer that you are getting for this one? मैम I'm solving. Quickly solve. Hmm. मैम दैट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। Yes, that is perimeter of square, 16 centimeters. मैम 3 सेंटीमीटर। For the perimeter of a rectangle, breadth बता रहे हो आप? यस मैम। Okay, आयुषी, आपकी क्या आ रही है? What is the breadth that you are getting? मैम अभी सॉल्व कर रही हूँ। Quickly solve. We have to do areas also. और अभी मिल एक गया टाइम। मैम। मैम मुझे दोनों का आंसर मिल हाँ, गया। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का आंसर बताओ मुझे। मैम मैम 6। मैम 6। ब्रेथ आपकी 6 आ रही है? यस मैम। Okay. And Aisha, you were getting 3, right? यस मैम। Okay. अभी हम चेक करते हैं। मैम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का लेंथ और ब्रेड 4 4 4 4 सेंटीमीटर। 4 एक लाइन 4 सेंटीमीटर का। देवांश, शांत बिल्कुल। आयुषी, done or not? यस मैम अभी हो गया। How much time are you taking? क्या आंसर आ रहा है आयुषी? मैम
मैम मैम मेरा 6 आ रहा है। इनकरेक्ट, आपका आंसर गलत है। मैम 6 है ना? 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9. 9, 6 प्लस बी। अब यहाँ पर 6 एडिशन में है तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा। एंड 9 minus 6 is 3, so 3 centimeter is the breadth. Correct, Aisha, you have got the correct answer. देवांश कहाँ पे मिस्टेक करी है, चेक। और 6 3 18 होता है। एक लाइन ट्रायंगल का 6, दूसरा लाइन 12 हो गया, और एक और लाइन 18। ये क्या बोल रहे हो आप? मैम वो सेम लाइन होता है ना, 6 3 18 होता है। नो, यू कॉमन सेंस नहीं लगाना है, फॉर्मूला में रखना है। आपका कॉमन सेंस फेल हो गया। यू हैव टू डू दिस, आपको फॉर्मूला में रखना है। मैम लेकिन 6 3 तो 18 होता है, ट्रायंगल के 3 बेटा होता है। आप सिर्फ मल्टीप्लाई थोड़ी करते हो, आप फॉर्मूला में क्या करते हो, 2 into L+B। सो आप 6 3 18 तो होता है, 2 9 तो होता है 18, और 18 1 भी होता है, 1 18 भी होता है। यस आयुषी, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? मैम 3 सेंटीमीटर. बेटा 3 सेंटीमीटर। सी, क्या करना है आपको, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है रेक्टेंगल का। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर आपको जो कुछ भी दिया गया है, जैसे यहाँ पर पेरीमीटर है और लेंथ है, तो आप वो सब रख दोगे यहाँ पर फॉर्मूला में। लेंथ की जगह पर लेंथ रख दोगे विच इज 6, और पेरीमीटर की जगह पर पेरीमीटर 18। ठीक है, अब आपको 2 into है ना, तो 2 जो है यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन में है, वो इधर जब जाएगा इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में जाएगा, तो वो डिवाइड में होगा। यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड होगा। सो यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। अब आप 18 डिवाइडेड बाय 2 करो, क्या आंसर आता है? मैम 9। वी गेट 9। सो 9 आया, ठीक है, और ये हमने सेम रखा। अब 9 इज इक्वल्स टू 6+B। यहाँ पर ये एडिशन में है। अगर इसके पहले, अगर किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं होता, दैट मीन्स दैट नंबर इज पॉजिटिव। अगर कोई भी नंबर ऐसे लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव नंबर है। अगर ये माइनस लिखा होता, तब ये फिर नेगेटिव होता, बट यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है, यानी प्लस में है। तो यहाँ आकर क्या होगा, मैम माइनस हो जाएगा। 6 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी 9 - 6। यहाँ जाएगा इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे ये 2 इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड जाके डिवाइड हुआ था, वैसे ही ये जाकर मल्टीप्लाई सॉरी माइनस हो जाएगा। फिर 9 - 6 किया तो हमें बी मिल गया, और हमें क्या निकालना था, ब्रेथ। ब्रेथ ही तो होती है ना बी। यस मैम. So 3 centimeter is the breadth. Ayushi, I am giving this question for you one last time and I want the correct answer. समझ आया कि नहीं आया? यस मैम, समझ में आया. हाँ, 20 centimeter is the perimeter and length is the 8 centimeter. Quickly all of you do. All of you means all of you. Devansh, you also do. And please formula से करना बेटा, common sense इसमें मत लगाओ. यस मैम।
Ma'am, I got the answer. Okay, wait. Aisha, try this one. The perimeter of square is equals to 16 centimeter. What will be the length and the breadth? Okay. आप उसको भी फॉर्मूला से कर सकते हो, आंसर करेक्ट आएगा। 4 × s रखो और s मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ। फॉर्मूला से करो, बहुत इजीली आंसर आएगा। 16 इज इक्वल्स टू 4 × s। करो। एंड 4 मल्टीप्लिकेशन में है तो वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा, s में मिल जाएगा, विच मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ मिल गई। Ma'am, I got the answer. Okay. Yes, Ayushi, have you got the answer? No, ma'am, just solving here. Quickly do. Follow each step. Aisha, have you got the answer for perimeter of square? Yes, ma'am. What is the answer? I 4. also got. Very good. 4. Yes, Devansh, Yes, your ma'am, answer 4. was Yes, very good. ma'am. 4, 8. Ma'am, 4. 4, 4, 4, 4. 4. Very good. ओके, अब एक बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर वो क्वेश्चन समझ जाओगे, यू विल बी एबल टू डू पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर अच्छे से कर लोगे। सी, मैं आपको हर क्वेश्चन करा रही हूँ, हर टाइप का क्वेश्चन करा रही हूँ, सो दैट आप हर क्वेश्चन से फेमिलियर हो, आपको हर टाइप का क्वेश्चन आता रहेगा। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि रेक्टेंगल है, लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, आप पेरीमीटर निकाल दो। नो, एग्जाम्पल में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे कि पेरीमीटर है, आप लेंथ बता दो। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Ayushi, Ma'am, completed. what answer are you getting? Ma'am, 10 centimeters. 10 centimeter you are getting. Okay, let's check. Ma'am, I got 2. Okay. Bread 2. इसलिए आपने सिर्फ डिवाइड किया है बेटा, माइनस भी करो उधर ले जाकर, उधर ले जाकर 8 माइनस करो जो आंसर आया है। अब क्या आंसर आ रहा है आयुषी? Ma'am, 6 centimeter. हाउ? सी, 2, और ये पहले ऐसे लिखा था आपने आयुषी, ये वाला स्टेप किया था। लिखा है मैम। हाँ, उसके बाद ये वाला स्टेप किया था, 2 आप उधर ले गए। यस मैम।
फिर आपका आंसर क्या आएगा, इधर 10 आएगा ना, 2 10 10 का, तो 10 इज इक्वल्स टू 8 प्लस बी। अब आपको बी निकालना है, तो अब आप 8 को इधर ले जाओगे और क्या करोगे, मैम -2। 8 minus 2. यू विल डू माइनस, बेटा यहाँ पॉजिटिव 8 है, यहाँ पर मिस्टेक करा है ना आपने, यू हैव डन द मिस्टेक हियर, राइट। आयुषी, चेक वेयर हैव यू मेड द मिस्टेक। तो 2 सेंटीमीटर हमारी ब्रेथ आ गई। ओके, अब हम लोग आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। सी, एक रेक्टेंगल है और ये सपोज इट इज मेड अप ऑफ अ वायर, इट इज मेड अप ऑफ अ वायर, ये तार से बना हुआ एक रेक्टेंगल है और इसकी लेंथ इज 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 एंड 2 सेंटीमीटर ऐसे है। अब क्या है कि एक आपको बोला गया कि दिस इज अ रेक्टेंगल मेड आउट ऑफ अ वायर, वायर से बना। अब हमने इसी वायर से एक स्क्वायर बना दिया, सेम वायर लिया और स्क्वायर बना दिया, सेम यही लेंथ का वायर लिया और स्क्वायर बना दिया, वी मेड अ स्क्वायर। नाउ यू हैव टू आंसर कि आप कैसे, अब आपको इसकी साइड निकालनी है कि स्क्वायर की क्या साइड होगी। हमें इसकी तो पता चल गई कि लेंथ ये होगी और ब्रेथ 1 होगी, बट अब आपकी स्क्वायर की, न्यू स्क्वायर जो आपने बनाया इसी सेम वायर से जिससे रेक्टेंगल बना था, उसी सेम वायर से, सेम वायर यूज करके आपने स्क्वायर बनाया। So what will be the perimeter of this, sorry, what will be the length of this square? इस स्क्वायर की साइड की लेंथ क्या होगी, इसकी साइड्स क्या होंगी। देखो आपको रेक्टेंगल दिया है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, रेक्टेंगल का क्या फाइंड करोगे, मैम फर्स्टली 2 इंटू मैम पेरीमीटर। पेरीमीटर फाइंड करोगे रेक्टेंगल का, ठीक है। क्या आ रहा है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, फाइंड एंड टेल मी। मैम 6। यस आयशा एंड आयुषी, क्या आ रहा है पेरीमीटर। मैम मैम बेटा अब तो आपको लेंथ और ब्रेथ दोनों दी है, बस लेंथ की जगह पर यहाँ पर 2 रखो और यहाँ पर 1 रखो और मैम पेरीमीटर आ जाएगा। मैम 6। यस आयशा, व्हाट आर यू गेटिंग, 2 into 2 plus 1 which is 3, 2 into 3 is equals to 6 सेंटीमीटर हमारा पेरीमीटर आया, ठीक है। चलो वेट वेट वेट, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, क्विकली मुझे जल्दी से आंसर दो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे करना है। 4 and 2, मैम मैम 2 इंटू 4 प्लस 2 6, 2 इंटू 6, 6 2 से 12। तब का यही आंसर आ रहा है 12 सेंटीमीटर्स। Yes, ma'am. अब यस आपको मैम। पेरीमीटर मिल गया। अब पेरीमीटर का क्या मतलब है, आपको टोटल लेंथ ऑफ द वायर मिल गई कि वायर कितना बड़ा है, 12 सेंटीमीटर का वायर है, कितना बड़ा वायर है, 12 centimeters. सेंटीमीटर बड़ा। टोटल वायर
12 सेंटीमीटर का है। पूरा वायर मिला के कितने सेंटीमीटर का है आयुषी? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अब 12 सेंटीमीटर का वायर है, उससे हमें स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर की सारी साइड सेम होनी चाहिए। तो हमारी क्या साइड्स आएंगी? मैम 4 इंटू साइड्स। वी विल डू, नहीं बेटा वो नहीं करेंगे। हम लोग 12 को 4 मैम से, 3 सेंटीमीटर। वेरी गुड, 3 सेंटीमीटर विल बी आर आंसर। हमें हर साइड कितने सेंटीमीटर की मिल जाएगी? 3 सेंटीमीटर। क्योंकि अब आप 3 को 4 टाइम्स प्लस करो, क्या आंसर आ रहा है? आयुषी डू दिस, 3 प्लस 3 प्लस 3। 2 plus 3 plus 3। मैम 12। 12 आ रहा है ना? विच मीन्स आपको बस क्या करना है, जो टोटल लेंथ ऑफ वायर आ रही है उसको आपको डिवाइड कर देना है 4 से। जितने साइड हैं स्क्वायर के उससे डिवाइड कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? यस मैम। पेरीमीटर मैम निकालो रेक्टेंगल का, जो आंसर आए उसको 4 से डिवाइड कर दो, आपको साइड मिल जाएगी। समझ आया आयुषी, देवांश, अनायशा? यस मैम। कोई यस मैम। कंफ्यूजन है आयुषी? टेल मी, आई विल एक्सप्लेन अगेन। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो। नहीं मैम समझ गई। यस आयुषी, अंडरस्टूड? यस मैम। ओके देवांश, व्हाट अबाउट यू? मैम अंडरस्टैंड। ओके, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन एंड आई वांट द आंसर, फिर हम लोग जल्दी से पेरीमीटर पढ़ेंगे। Quickly do and give me the answer. Quickly, only 2 minutes I am giving. Ma'am, I got the answer. Okay, wait.
आयुषी डोंट राइट द क्वेश्चन, पहले जल्दी से आप सोल्यूशन करो, उसके बाद क्वेश्चन लिखना। Yes, ma'am. स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है? आई विल नॉट टेल एनीथिंग, मैंने अभी सेम एक्सप्लेन किया, सेम क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। यस आयशा, व्हाट आंसर आर यू गेटिंग? मैम 4 सेंटीमीटर। ओके, वेरी गुड आयशा। मैम आई गॉट द आंसर। व्हाट आर यू गेटिंग एज द आंसर? मैम 4। ओके आयुषी, क्विकली। Yes, ma'am. Ma'am, हाँ जी बेटा, मैम मेरा भी 4 सेंटीमीटर आ रहा है। 4 सेंटीमीटर आ रहा है। चलो पेरीमीटर क्या आ रहा है रेक्टेंगल का आयुषी? P is equal to 2 into L plus B. कितना? मैम 2 into L plus B बेटा फॉर्मूला। आ क्या रहा है? व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गेटिंग? मैम 4 सेंटीमीटर। बेटा पेरीमीटर का आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर निकाला है उसका आंसर बताओ। मैम 16 मैम ये जो निकाला बेटा आपने, 2 into L plus B, 2 into 5 plus 3, देन 2 into 8 हुआ, फिर आंसर क्या आया? 16 आया ना? यस मैम। Answer 16 आया. Then after 16, what you did was you divided 16 by 4 and got 4 centimeter as the answer. आपको लिखना है the side of a square is 4 centimeter. सब लोगों ने ऐसे ही किया था? यस मैम। Okay, good. मैंने कल ट्रायंगल का भी पेरीमीटर बताया है एंड आई वांट द आंसर आप लोगों से। पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन एज ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं? मैम 3। 3। देखो आपको पेरीमीटर दिया है ट्रायंगल का, आपको एक साइड की लेंथ दी है और दूसरे साइड की लेंथ दी है, आपको थर्ड साइड की लेंथ निकालनी है। You have to find the length of the third side of the triangle. ट्रायंगल के पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द सम ट्रायंगल? ऑफ ऑल इट्स साइड्स। Sum of मैम all आई its. गॉट द आंसर। Okay, very good.
क्विकली ऑल ऑफ यू डू क्विकली सम ऑफ ऑल इट्स साइड. तो 20 प्लस 14 प्लस थर्ड साइड इज इक्वल्स टू 55, राइट. थर्ड साइड को आप s लिख लो या x लिख लो, जो आपको लगे आप वो लिख सकते हो. मैम आई गॉट आंसर. व्हाट आर यू गेटिंग बेटा? मैम 21. Aisha, what have you got the answer? Ma'am, I didn't solve. Bhai, how much time will you all take? Devansh, sit properly. Ma'am, done. What are you Ma'am, getting? Ma'am, 21 centimeter. आयुषी बेटा क्यों नहीं हो रही है मैम मैथ्स? हो गया. क्या आंसर आया? मैम 22 आया. 22 आया. कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी. देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेना है, विच इज 34. 34 आ रहा है ऐड करने पर. यस यस. मैम. हाँ. यस मैम. और यहाँ पर 55 है. अब आप 34 को उधर ले जाओगे तो वो, अब यहाँ पर s को खाली छोड़ दो और 55 माइनस 34 माइनस करो. 55 में से 34 देखो क्या आ रहा है आयुषी, चेक. Ma'am, मैम 21. 21 आ रहा है. यस. सो वी आर गेटिंग 21 सेंटीमीटर एज द आंसर. मैम सब कुछ 21. क्लियर हो गया कैसे करना है? yes, ma'am. यस मैम. ओके. देवांश, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 132 पे आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 and Yes, 5.
पेज 132, 4 and 5। देखा क्वेश्चन? यस मैम, देखा। वो दोनों आपका होमवर्क है, यू हैव टू डू दोस क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, यस। और आयुषी एंड आयशा, मैं आपको एक पिक्चर कैमरे पे दिखा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। I want the answer for question 4 and 5, देवांश, ठीक है? यस मैम। क्वेश्चन दिख रहा है? नो मैम। मैम शाइन कर रहा है। मैम। क्लियर मैम। हुआ? हाँ मैम, थोड़ा मैम मेरे थोड़ा बुक दिख रहा है। मैम मेरे बुक में जो क्वेश्चन है मैं उसको सॉल्व कर दूं? हाँ बेटा, सॉल्व। जितने बाकी क्वेश्चंस होंगे यू वो ऑल कैन सॉल्व, ठीक है? आयशा एंड आयुषी, यस Yes, मैम। ma'am. आपके बुक्स में जितने भी पेरीमीटर के क्वेश्चंस होंगे, आई वांट यू टू सॉल्व एंड मुझे कल आकर बताना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? Yes, ma'am. यस मैंने मैम। जितने मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं वो सारे मैंने हर टाइप के करा दिए हैं, तो आपको सारे क्वेश्चंस करने आ गए। नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, ठीक है? Yes, ma'am. एंड यस मैं मैम। कल पूछूंगी एंड आई वांट टू सी, ठीक है? प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू ऑल द क्वेश्चंस। चलो अब हम लोग मैम एरिया क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 और 5। हाँ, आपका सिर्फ 4 and 5 बचा है, बाकी मैंने सारे करा दिए हैं। सी, एरिया है। अभी तक हम लोग बाउंड्री की लेंथ को पढ़ रहे थे तो हम उसे पेरीमीटर बोलते थे, बट अब हम पूरे सरफेस का पढ़ेंगे। पूरे सरफेस का एरिया यानी पूरे सरफेस में कितना, कोई चीज कितनी फैली हुई है। देखो, अगर हम इस ब्लैक बोर्ड की बाउंड्री निकालें तो वो पेरीमीटर होगा, वो लेंथ होगी यानी वो पेरीमीटर होगा। बट अगर हम उसका ये सरफेस का एरिया निकालेंगे तो दैट वुड बी एरिया। सरफेस का लेंथ या डिस्टेंस निकालेंगे, दैट वुड बी एरिया, ठीक है? Yes, ma'am. यस बाउंड्री की मैम। लेंथ, इस ब्लैक बोर्ड की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ इज पेरीमीटर, एंड ये जो सरफेस है दैट इज एरिया। क्लियर? एरिया क्या Yes, होता है? ma'am. यस मैम। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर। मैम यस, मैम हमको एरिया में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फॉर्मूले अलग अलग होते हैं बेटा, आई विल टेल यू। The amount of region enclosed by a closed figure is called an area. आपके कोर्स में area of a square and area of a rectangle ही है, and we will study about that. Area of a triangle भी है। अच्छा, पहले हम मैम square मैं और इसको नोट rectangle कर पढ़ा लेता लेते। हूँ। हाँ मैम मैं इसको नोट कर लेता हूँ। हाँ, note it down and then tell me.
सी एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अच्छा पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था, 4 इंटू साइड, राइट। यस Yes, मैम। ma'am. बट अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं, साइड स्क्वायर, क्योंकि साइड तो सेम होंगी ना, स्क्वायर की सारी साइड्स सेम होती हैं, राइट। Yes, ma'am. तो साइड मैम इंटू साइड है, और जब हम टू नंबर्स को ऐसे करते हैं, हम इसको टू स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना। Yes, ma'am. हाँ, सो दिस मैम इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज टू एस स्क्वायर और साइड इंटू साइड, यस। मैम स्क्वायर का फॉर्मूला साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड भी होता है। बेटा दैट इज फॉर पेरीमीटर, वो पेरीमीटर है, साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, वो आप पेरीमीटर में करते थे लेंथ निकालने के लिए। बट अब आपको पूरे सरफेस एरिया का वो निकालना है, पूरा सरफेस का एरिया निकालना है, सो दैट वुड बी साइड इनटू साइड। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन साइड प्लस साइड एंड साइड इनटू साइड। ये एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, क्लियर। या Yes, फिर आप ma'am. साइड स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑलवेज सेम। लाइक कभी भी कोई स्क्वायर ऐसा हो सकता है क्या, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, कैन दिस नो एवर बी अ मैम। स्क्वायर। नो नो मैम। मैम नो, No, ma'am. all sides of a square are equal, which is 2 सेंटीमीटर and 2 सेंटीमीटर ही होगा। So इन दोनों का multiplication will be side square, right? Yes, ma'am. यस मैम Okay. Now moving on, we have a rectangle. Rectangle में length और breadth होती है। Length is not equals to breadth, है ना, length और breadth equal नहीं होती है ना, Yes, ma'am. क्योंकि अगर length और breadth equal हो गई तो वो तो square बन जाएगा ना। Yes, ma'am. See, length this, ये दोनों हमारे साइड कौन सी इक्वल कुछ होंगे आंसर और देते ये थे दोनों या बात साइड करते इक्वल थे। होंगे। The opposite side of a rectangle are equal. Have you ever heard this? कि rectangle के opposite side equal होते हैं, like this and this are equal and this are equal. So इसकी length और breadth same नहीं होती है। तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला होगा, that would be length into breadth. Simple, length into breadth. Understood? मैम Yes, ma'am. रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड होता है। ब्रेड नहीं, ब्रेड बटर नहीं, ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया और स्क्वायर समझ, रेक्टेंगल और स्क्वायर आ गया समझ। Yes, ma'am. ओके चलो, आई एम गिविंग मैम यू। हाँ, मैम एरिया के लिए जो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला निकालते हो उसमें 2 प्लस लेंथ इनटू ब्रेड नहीं होता है ना। क्या बेटा, मैम जो एरिया का जो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है उसमें 2 प्लस नहीं टू लेंथ नहीं इनटू होता, ब्रेड नहीं टू होता है। नहीं होता, टू नहीं होता, वो पेरीमीटर होता है। एरिया में सिर्फ सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है। यस मैम। ओके, अब आप लोगों को सबको समझ आ गया एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया और पेरीमीटर में कंफ्यूज नहीं होना, ओके। Yes, मैं इसको ma'am. नोट कर लेता हूँ। वो होता है 2l प्लस बी, प्लस बी होता है 2 इंटू एल प्लस बी, पर यहाँ पर सिंपल l इंटू बी है। नोट इट डाउन एंड देन वी विल मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। नोटेड। Yes, ma'am. यस मैम एरिया में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगी, बट आज इतना टाइम नहीं है, आज हम लोग सिंपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं।
मैम एरिया ऑफ स्क्वायर में साइड इंटू साइड होता है। यस। Ma'am, I got the answer. Ma'am, I got the answer. ओके ओके। मैम मेरा नहीं हुआ। What is the area of a triangle rectangle? Quickly tell me. साइड Length भी into पता है। breadth. मैम लेंथ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैम, आई एम सॉल्विंग। लेंथ इनटू ब्रेथ। मैम कंप्लीटेड। क्या आंसर आ रहा है आयुषी? व्हाट आर यू गेटिंग? मैम 8 सेंटीमीटर। हाँ बेटा। मैम मैम 8 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? मैम 8। नो, हाउ कम 8? मैम आई एम राइटिंग। लेंथ इनटू ब्रेथ कर दो बेटा। लेंथ दी है, लेंथ और ब्रेथ दोनों मेंशन है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई मैम मैं पूरा करना है। फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आयशा, व्हाट आर यू गेटिंग एज द आंसर? Ma'am, मैम 120 centimeter. मैम 120 128 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। समझ आया? बस लेंथ और ब्रेथ मेंशन है, उसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। 16 इंटू 8 इज 128। ओके, सो दैट इज इट फॉर द क्लास। हम लोग एरिया कल कंटिन्यू करेंगे एंड होपफुली वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर टुमारो। हम लोग ये वाला चैप्टर कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? मैम इज दिस करेक्ट? वेट।